आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ईथर्स। इससे पहले हम अल्कोहल और फिनोल कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये क्या है, ईथर्स। क्लियर, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ईथर्स के इंट्रोडक्शन की। देखो ईथर्स हमें किस तरह से देखने को मिलते हैं, इस तरह से ऑक्सीजन ग्रुप के दोनों तरफ क्या होते हैं, दो एल्काइल ग्रुप। ठीक है, वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो सब बाद में, पहले में जनरल इंट्रोडक्शन देख लें। ठीक है, अब देखो ये है हमारे पास अल्कोहल। ठीक है, इस अल्कोहल से हम ईथर बना सकते हैं। कैसे, एक एल्काइल ग्रुप देंगे और एक हाइड्रोजन बाहर ले लेंगे। यहां से हमारे पास क्या बना, ROR। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ या एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कोहल। क्लियर। नेक्स्ट ये है हमारे पास वाटर HOH। यहां पर हम दो एल्काइल ग्रुप देते हैं और दो हाइड्रोजन यहां से बाहर, तो यहां पर आ जाता है ROR। यानी कि दीज आर दी डाइअल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर एंड अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल। क्लियर। नेक्स्ट कि अगर हम इसके नेमिंग की बात करें तो इसको नाम किस तरह से दिया जाता है, इसे लिखा जाता है एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, एल्कोक्सी जो छोटा वाला पार्ट होगा, एल्केन जो बड़ा वाला पार्ट होगा। छोटे बड़े से क्या मतलब है, देखो एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है CH3O C2H5। ठीक है, दोनों एल्काइल ग्रुप हैं। CH3 मीथेन, C2H5 इथेन। ठीक है, ये क्या है, दोनों अलग अलग है। मीथेन और इथेन में अगर बात करें तो कौन सा एल्केन छोटा है, मीथेन। ठीक है, जो छोटा है उसको हम कहेंगे मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, मिथॉक्सी इथेन। क्लियर। सिमिलरली अगर हमारे पास ऐसा हुआ, दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है। ठीक है, दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है, तो इसे कहेंगे इथॉक्सी इथेन। क्लियर। आपको ये इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है C3H7O। ठीक है ना, ठीक, CH3। ठीक है, मतलब ये नहीं कि आपको पहले ये लिखा हुआ कि छोटा वाला पहले लिखा हुआ मिलेगा एल्केन और बाद में बड़ा एल्केन, वैसा नहीं। आपको पहले बड़ा एल्केन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसमें भी नाम कैसे आएगा, मिथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर है इतना। तो ये तो आगे इसकी नेमिंग कि हम इसे किस तरह से नाम देंगे। अब बात करते हैं कि ये कितनी तरह के हैं। क्लियर। देखो हमें ईथर्स कई तरह से देखने को मिलते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले ईथर हमें देखने को मिलता है सिंपल ईथर। सिंपल ईथर कौन से होते हैं, जब इथरल ऑक्सीजन, ठीक है, इस वाले ऑक्सीजन को हम इथरल ऑक्सीजन कह रहे हैं, जब दोनों एल्काइल ग्रुप सेम होते हैं तब हम कहते हैं सिंपल ईथर। फॉर एग्जांपल CH3O CH3। ठीक है, मिथॉक्सी मीथेन, C2H5O C2H5। तो ये क्या बन गया, इथॉक्सी इथेन। तो ये है हमारा सिंपल ईथर। नेक्स्ट हम बात करें, हमारे पास आ जाते हैं मिक्स्ड ईथर। मिक्स्ड ईथर कौन से होते हैं, मिक्स्ड ईथर वो होते हैं जब हमारे पास जो ये एल्काइल ग्रुप है ये डिफरेंट हो। क्लियर। जैसे CH3O C2H5, तो नाम कैसे बना, मिथॉक्सी इथेन। क्लियर। C2H5O C3H7, तो क्या बना, इथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर। यानी कि जब इथरल ऑक्सीजन के अराउंड जो एल्काइल ग्रुप सेम होंगे तो हम उसे सिंपल ईथर कहेंगे। जब वो एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे ऑन इथरल ऑक्सीजन अराउंड तो उसको हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड ईथर कहेंगे। क्लियर। जब इथरल ऑक्सीजन के अराउंड जो अल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट होंगे तो उसे क्या कहेंगे, मिक्स्ड ईथर। दो और ईथर देखने को मिलते हैं, एक आ जाता है एलिफेटिक ईथर। एलिफेटिक ईथर कौन सा हुआ,
जब सिर्फ क्या होगा, एल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है, सिर्फ एल्काइल ग्रुप होगा वो और ये क्या नाम है, सेम भी हो सकते हैं एल्काइल ग्रुप और डिफरेंट भी हो सकते हैं। CH3 C2H5O CH3, क्लियर। यानी कि अगर सिर्फ एल्काइल ग्रुप होंगे तो हम उसे एलिफेटिक ईथर कहेंगे, लेकिन अगर एल्काइल ग्रुप के साथ साथ हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप में एक हमारे पास बेंजीन रिंग आ जाती है या हमारे पास कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड आ जाता है, तब हम उस ईथर को कहते हैं एरोमेटिक ईथर। एग्जाम्पल देखो, मान लो हमारे पास क्या है, एक है हमारे पास बेंजीन रिंग, ठीक है, ये है हमारे पास बेंजीन, ये ऑक्सीजन और ये आ जाता है हमारा CH3, ठीक है। जब एक बेंजीन रिंग या दोनों अल्काइल ग्रुप की जो हमारे पास है दोनों बेंजीन रिंग होंगी, तब हम कहेंगे एरोमेटिक ईथर, ठीक है। एक या दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप है वो हमारे पास, यानी कि कुछ ऐसा देखो, इथाइल ऑक्सीजन के अराउंड दोनों बेंजीन रिंग हो या एक बेंजीन रिंग हो, तब हम कहते हैं एरोमेटिक ईथर, क्लियर। इसका एक नाम है, कॉमन नेम, और वो क्या है, एनिसोल, ठीक है, क्या है, एनिसोल, और इसे हम कहते हैं बाइफेनाइल्स, ठीक है। एक और, ये है हमारा एक बेंजीन रिंग और यहां पर हमारे पास है C2H5, तब इसका नाम बनेगा फेनिटोल, क्लियर। ये है एनिसोल इसका नाम और उसका नाम है फेनिटोल, क्लियर। इसकी कॉमन नेम है, काफी यूजफुल भी है, क्लियर। तो ये तो सिर्फ आगे क्लासिफिकेशन सिंपल ईथर कौन से हुए, अगर ऑक्सीजन के अराउंड जो अल्काइल ग्रुप है वो सेम होंगे तब वो सिंपल ईथर, अगर डिफरेंट होंगे तो मिक्स्ड ईथर, क्लियर। अगर सिर्फ और सिर्फ अल्काइल ग्रुप होंगे तो वो बनेंगे हमारे एलिफेटिक ईथर। अगर हमारे पास ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के दोनों तरफ एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन रिंग है, या फिर एक तरफ बेंजीन रिंग होती है, तब हम उसे कहते हैं एरोमेटिक ईथर, क्लियर है इतना। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके प्रिपरेशन की। किसकी बात करेंगे, ईथर्स के प्रिपरेशन की बात करेंगे। और सबसे पहली प्रिपरेशन आ जाती है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, क्लियर। देखो सबसे पहली है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, क्लियर। देखो हमारे पास है एल्कोहल C2H5OH, ठीक है, इसकी हम कर रहे हैं 430 केल्विन पे इसकी रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये क्या बनाता है हमारे पास C2H5O C2H5, ठीक है। इस एल्कोहल में इन द प्रेजेंस ऑफ द कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर कंसंट्रेटेड H3PO4, ठीक है, किस में हो रही है, कंसंट्रेटेड H3PO4 या फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 में, यानी कि अल्कोहल की डिहाइड्रेशन हो रही है जब हमारे पास टेम्परेचर 413 केल्विन है कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर कंसंट्रेटेड H3PO4 की प्रेजेंस में, तो यहां पर हमारे पास क्या बनते हैं, ईथर्स, क्लियर। लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर चेंज किया, हमने टेम्परेचर ले लिया 443 केल्विन, प्रोटिक सॉल्वेंट हमारे पास अवेलेबल है कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर कंसंट्रेटेड H3PO4, ठीक है। जैसे ही हमने टेम्परेचर चेंज किया हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन गया, हमारे पास बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्लियर। अब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पर हो रही है एलिमिनेशन और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रही है, ठीक है। ये है हमारा मेन प्रोडक्ट, ये क्या बना हमारा मेन प्रोडक्ट,
इसका मतलब कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो भी चेंज होंगे। क्लियर। एक चीज और कि जो ये टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं ये काम सिर्फ किस में होगा, इथेनॉल के केस में। क्लियर। सिर्फ इथेनॉल में ऐसा होगा कि टेम्परेचर के चेंज करने पर हमारे पास प्रोडक्ट भी चेंज होगा। अगर हम बात करें इथेनॉल से बड़े अल्कोहल की, जैसे प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, उन सब में जो हमारा टेम्परेचर होता है वो इतना ज्यादा हमें नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं फॉर हायर अल्कोहल्स, फॉर हायर अल्कोहल्स लेस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, क्या है कि वहां पे लेस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। क्लियर। ये किसके लिए आ जाता है, जब हमारे पास अल्कोहल्स हायर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। ठीक है, जो हमने ये देखा ईथर की फॉर्मेशन, क्योंकि हमें मेन प्रोडक्ट है तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखो अब हम इसका ले रहे मैकेनिज्म। ठीक है, देखो हमारे पास है एक इथेनॉल C2H5OH, इसके पास आ रहा है क्या, H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव कहां से आया, फ्रॉम कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, यहां से ये H पॉजिटिव आया। इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन क्या करता है, इस ऑक्सीजन के पास आ जाता है और ये क्या बना देता है, एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना देता है, H पॉजिटिव। तो ये क्या बना, एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्लियर। अब क्या है कि एक इथेनॉल और है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। ये क्या करेगा, इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल को बैक साइड से अटैक करेगा, क्योंकि बैक साइड से अटैक करने पर वाटर यहां से बाहर हो जाएगा और हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि वाटर बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्लियर। ये ऑक्सीजन ने इस कार्बन पे अटैक किया और ये यहां से लेके बाहर। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या बना, C2H5OH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, C2H5 प्लस वाटर यहां से बाहर। ठीक है, अगर आप देखो, आपको याद हो जो हमने SN2 रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक है, उसमें हमने कहा था कि बैक साइड अटैक होता है, कोई भी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन उसमें नहीं होती, जो SN1 में होती है SN2 में नहीं होती। इसमें भी आपको कहीं पे भी कार्बोकेटाइन देखने को नहीं मिलता। बैक साइड से जैसे ही अटैक हुआ उसी तरह से क्या हुआ कि लिविंग ग्रुप लिव कर गया, यानी कि ये काम जो था ये साइमल्टेनियसली हो रहा है। ठीक है, बैक साइड से अटैक हुआ और यहां से ये बाहर। क्लियर। और यहां पर हमारे पास क्या बन गया, एक C2H5OH C2H5, एक ईथर बन गया, लेकिन हमारे पास ये प्रोटोनेटेड है। क्लियर। ये क्या है, हमारे पास एक प्रोटोनेटेड है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस प्रोटॉन को रिमूव कर देंगे। ठीक है, इस प्रोटॉन को रिमूव कैसे किया जाए, देखो जब H2SO4 था, इस H2SO4 का कैसे ब्रेकडाउन होता है, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, ऐसे होता है। जब इसने H पॉजिटिव दिया तो HSO4 नेगेटिव इसके पास है अभी। ठीक है, इसके पास HSO4 नेगेटिव है। ठीक है, यहां पे लिख लो H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। ठीक है, ये HSO4 क्या करेगा, इस H पॉजिटिव को लेके बाहर और अपना H2SO4 बना लेगा और रिएक्शन दोबारा से बैलेंस हो जाएगी। क्लियर। फाइनली हमें क्या करना है, रिएक्शन को ही तो बैलेंस करना है। ठीक है, यहां पर हमारे क्या पास क्या बनेगा, C2H5O C2H5 और ये H क्या हुआ, इस HSO4 के साथ निकल के बाहर ये क्या बन जाता है, H2SO4 बाहर हो जाता है प्लस HSO4 नेगेटिव। इसने क्या किया, इस H को लेके यहां से बाहर और फाइनली हमारे पास क्या हुआ, इथॉक्सी ईथर की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब इस प्रोसेस से आपको क्या देखने को मिला, कुछ पॉइंट्स, जैसे सबसे पहली बात कि इसमें आपको सिमेट्रिक ईथर्स बनाने को मिलेंगे। क्लियर। जैसे इथॉक्सी ईथर, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, इस तरह से आपको
सॉरी इथॉक्सी इथेन, ठीक है, इथॉक्सी इथेन, ठीक है, प्रोपॉक्सी प्रोपेन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, यानी कि यहाँ पर आपके पास सिमेट्रिक ईथर्स की फॉर्मेशन होगी, अनसिमेट्रिक ईथर की फॉर्मेशन नहीं होगी, जो कि आपको विलियमसन सिंथेसिस में देखने को मिलती है। क्लियर, यहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। एक चीज, ठीक है, यहाँ पर जो अल्कोहल हमने यूज किया ये कौन सा है, प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर, इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। हो गया मैकेनिज्म, क्लियर है इतना। देखो अगर हम इसके पॉइंट्स की बात करें तो जो अभी हमने ये यूज किया है ये कौन सा है, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, सबसे पहले फॉलो SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, SN2 है ना, बैक साइड अटैक किया, ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो हमने डायरेक्ट बना दी। ठीक है, यहां से क्या होता है, साइमल्टेनियसली वाटर यहां से बाहर हो गया। क्लियर, कोई भी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। ठीक है, यानी कि फॉलो SN2 मैकेनिज्म, ओनली प्राइमरी अल्कोहल शो SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल। तो व्हाट अबाउट सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। क्लियर, उसके बारे में भी हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट और लिख लेते हैं, ओनली सिमेट्रिक ईथर्स आर फॉर्म्ड। क्या होता है, सिर्फ सिमेट्रिक ईथर्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कोई भी अनसिमेट्रिक ईथर यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा, आपको कोई भी अनसिमेट्रिक ईथर देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर, ये तो आगे जब हमारे पास था प्राइमरी अल्कोहल। अब है हमारे पास फोर्थ पॉइंट, लिखो, व्हेन सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल are to be taken, then the major product is formed by elimination। यानी कि यहां पर क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को नहीं मिलती। क्लियर है, देखो फॉर एग्जाम्पल C2 या फिर ऐसे लिख लो CH3CH3HOH। ये रिएक्शन भी हो रही है H2SO4 के साथ। यहां पर क्या होता है, आपको मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा प्रोडक्ट। पता है कैसे, देखो 2H, ये वाटर की फॉर्म में बाहर। ठीक है, और यहां पर क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड। इसके साथ एक और प्रोडक्ट भी बनता है और वो होता है ईथर। लेकिन यहां जो ईथर बनेगा वो क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। रीजन क्या है, यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस होने की वजह से बैक साइड अटैक नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे हमने स्टेप सेकंड में बात की थी कि किस तरह से बैक साइड अटैक हो रहा है और फाइनली हमारे पास वाटर बाहर निकल जाता है। प्राइमरी अल्कोहल के केस में, इस केस में ऐसा नहीं होता। क्लियर, तो इस केस में हमारे पास एक बनेगा एल्कीन, यानी कि प्रोपीन। ये क्या बना हमारा, प्रोपीन बना, और ये इथॉक्सी इथेन बना। इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट हमारा कौन सा हुआ, दिस वन। ये आ जाता है हमारा मेजर प्रोडक्ट और ये आ जाता है हमारा माइनर प्रोडक्ट। रीजन क्या है कि यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस हो रही है। ठीक है, स्टीरिक हिंड्रेंस होने की वजह से बैक साइड अटैक नहीं हो पाता। सिमिलरली अगर हमारे पास हो टर्शियरी अल्कोहल, क्लियर, रिएक्शन हो रही है H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, एल्कीन। ठीक है, क्या होगा मेजर प्रोडक्ट हमारा, एल्कीन। ठीक है, ये क्या बना, 2-मिथाइल प्रोपीन। ठीक है,
और ये हमारा क्या बना, मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है इतना? ये आ जाता है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। जैसे हमने कहा कि इसमें सिर्फ सिमेट्रिक ईथर्स बनते हैं, उस तरह से हम कह सकते हैं कि विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, सिमेट्रिक के साथ साथ अनसिमेट्रिक ईथर्स की भी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, क्या होता है, अनसिमेट्रिक ईथर्स की भी फॉर्मेशन होती है। देखो, नाम है विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होती है RONA, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। क्या होती है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ होती है और यहां से बनते हैं ईथर्स प्लस NaX यहां से बाहर। ये जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CH3I प्लस C2H5ONA, सोडियम इथोक्साइड क्या बना, जो ये है हमारा, ये है एल्काइल हैलाइड, ये बना हमारा सोडियम एल्कोक्साइड, ये हमारा मिथाइल आयोडाइड, और ये क्या बना हमारा सोडियम इथोक्साइड। ठीक है, ये तो इसकी नेमिंग आ गई, इजी है। यहां पे क्या होता है कि इस तरह से प्रोडक्ट बन जाता है C2H5O CH3 प्लस NaI यहां से बाहर, NaI यहां से बाहर। ठीक है, देखो क्या बना हमारे पास, क्या बना, मिथॉक्सी इथेन। क्लियर? इसी तरह से अभी हमारे पास जो RX चल रहा है, ये प्राइमरी चल रहा है, CH3ONA। ठीक है, या इसे हम ले लेते हैं C2H5। ठीक है, वो हमने अनसिमेट्रिक ईथर बनाया, और ये कौन सा बनेगा, सिमेट्रिक ईथर। इस तरह से C2H5O C2H5 प्लस NaI यहां से बाहर, क्या बन गया हमारे पास, इथॉक्सी इथेन। क्लियर? ये कब हो रहा है, जब हमारे पास RX क्या है, जब हमारे पास RX प्राइमरी है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? तो ये है विलियमसन सिंथेसिस। ये कहता है कि जब भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ होगी तो हमारे पास क्या बनेंगे, ईथर्स बन जाएंगे। ठीक है, एल्काइल हैलाइड हमारे पास शुड बी प्राइमरी होना चाहिए। अगर हमारे पास ये टर्शरी हो या हमारे पास ये सेकेंडरी हो, तब क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज और कि ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। अगर हमारे पास ये अराइल हैलाइड हुआ, ठीक है, मान लो जैसे हमारे पास हुआ C6H5 हुआ, और ये है हमारे पास I प्लस C2H5ONA, क्या होगा। ठीक है, या फिर हमारे पास क्या है, प्लस ये भी हम ले लेते हैं अराइल ग्रुप ONA, सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, सोडियम फिनोक्साइड, ये है हमारा सोडियम फिनोक्साइड, और ये है सोडियम इथोक्साइड।
ठीक है। इन दोनों के केस में क्या होगा, दोनों के पास जो ये है ये अराइल हैलाइड है। क्या है ये, दोनों के पास अराइल हैलाइड है। तब क्या होगा, तब हमारे पास नो रिएक्शन, और इसमें भी नो रिएक्शन। यानी कि हमारे पास जो अराइल हैलाइड होना चाहिए, सॉरी जो यहाँ पे सिर्फ अराइल हैलाइड नहीं होना चाहिए, सिर्फ एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। क्लियर। अराइल हैलाइड के साथ ये कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेंगे, फिर चाहे हमारे पास सोडियम इथोक्साइड हो या सोडियम फिनोक्साइड, यानी कि चाहे हमारे पास यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप हो चाहे हमारे पास कोई अराइल ग्रुप हो, डिपेंड करता है कि हमारा एल्काइल हैलाइड कैसा है। वो सिर्फ एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, अराइल हैलाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अराइल हैलाइड कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्लियर है इतना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। जो हमने अल्काइल हैलाइड का देखा है उसके मैकेनिज्म की बात करें। देखो इस वाला रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं। क्या है हमारे पास, CH3I एक अल्काइल हैलाइड है, और क्या है हमारे पास, पहले हम ले लेते हैं C2H5ONA। यहां से क्या होता है, C2H5O नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव बाहर। देख सकते हैं ना, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्या है ये, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। इसने क्या किया, C2H5O नेगेटिव, इस न्यूक्लियोफाइल ने CH3I इस पे बैक अटैक किया और यहां से आयोडीन बाहर। क्लियर। क्या किया, इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स थे, न्यूक्लियोफाइल था, इसने इस कार्बन पर अटैक किया और आयोडीन यहां से बाहर। तो हमारे पास यहाँ क्या बना, C2H5OCH3 प्लस I नेगेटिव बाहर। ठीक है, ये I नेगेटिव इस Na पॉजिटिव के साथ मिलके NaI बाहर बना देगा। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें तो क्या हुआ, यहाँ पे भी फॉलो SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, कंडीशन क्या है, ओनली प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ओनली प्राइमरी एल्काइल हैलाइड शो दिस रिएक्शन। सिर्फ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ही ये रिएक्शन शो करता है। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म हो रहा है, कहीं पे भी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं हो रही, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, साइमल्टेनियसली अटैक हो रहा है। जैसे ही यहां से पीछे से अटैक हुआ, लिविंग ग्रुप यहां से बाहर। क्लियर। तो क्या बना हमारे पास यहाँ पे, मिथॉक्सिल इथेन, यानी कि SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। और उसी के साथ हमने ये कहा था कि ये क्या करता है, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक ईथर्स दोनों फॉर्म करता है। क्लियर। मान लो अगर हमारे पास यहाँ पे C2H5 होता तो हमारे पास यहाँ पे सिमेट्रिक ईथर बन जाता। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, सिमेट्रिक। ये ईथर हमारा अनसिमेट्रिक है क्योंकि दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। ठीक है, दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, जिसे हमें मिक्स्ड ईथर्स भी कहते हैं, अनसिमेट्रिक ईथर्स हैं। अगर हमारे पास ये होता कुछ ऐसा, ठीक है, C2H5, तो यहाँ पे भी क्या हो जाता, C2H5 की फॉर्मेशन हो जाती। ठीक है, C2H5, तो यहाँ पे भी क्या हो जाता, C2H5। तो क्या ये हमारे सिमेट्रिक ईथर्स नहीं बने, दोनों जो एल्काइल ग्रुप हैं इथरल ऑक्सीजन के अराउंड सेम है, तो ये हमारे सिमेट्रिक ईथर्स बन गए। क्लियर। तो यानी कि यहां पर हम सिमेट्रिक ईथर्स भी फॉर्म कर सकते हैं, सिमेट्रिक एज वेल एज अनसिमेट्रिक ईथर्स आर फॉर्म्ड। क्लियर। यानी कि यहाँ पर सिर्फ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड शो करता है रिएक्शन। अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा या हमारे पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होगा, तब क्या होगा, एक बार हम उसके बारे में भी देख लेते हैं। ये हमने कौन सा लिया था, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड।
है हमारे पास टर्शरी एल्कोहल ले लेते हैं, टर्शरी हैलाइड, टर्शरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसके रिएक्शन हम करवा रहे हैं NaOC2H5 के साथ। तो यहां पर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती, यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। C3HCCH2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस यहाँ पे क्या होता है NaBr यहां से बाहर और इसके साथ साथ C2H5OH यहां से बाहर। ठीक है, NaBr यहां से बाहर, एलिमिनेशन रिएक्शन हुई। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा ये सोडियम एल्कोक्साइड है हमने कहा एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम कर रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जब ये ब्रेक डाउन होता है तो ये क्या कर जाता है Na पॉजिटिव और इस तरह से, है ना। तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, यानी कि विच इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्लियर, सिर्फ एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही नहीं बल्कि ये एज अ बेस का काम भी करता है और इसीलिए यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन फेवरेबल होती है। क्लियर, ये हमारे पास है टर्शरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये हमारा क्या है, टर्शरी एल्काइल हैलाइड है और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। क्यों, क्योंकि ये एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो है, उसके साथ साथ ये एज अ बेस का काम भी कर रहा है। सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड, तो यहां पर हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, जो हमारा एल्कीन है, यानी कि 2-मिथाइल प्रोपीन। क्लियर है इतना। एक चीज और, अगर हमारे पास एल्काइल हैलाइड हो लेकिन हमारा जो ये सोडियम इथोक्साइड हमने लिया अगर सोडियम फिनोक्साइड हो तब क्या होता है, यानी कि कुछ ऐसा हो, तो क्या वो रिएक्शन होती है। ठीक है, हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले देखा कि अगर हमारे पास अराइल हैलाइड होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। तो क्या जब हमारे पास CH3I इस तरह से हो तो क्या रिएक्शन होती है, बिल्कुल होती है। और यहां से हमारा क्या प्रोडक्ट बनता है, O के साथ CH3 चला जाएगा प्लस NaI बाहर। इसका हमने स्टार्टिंग में एक नाम पढ़ा था एनिसोल। ठीक है, हमने क्या नाम पढ़ा था, एनिसोल। अगर C2H5 होगा तो फेनिटोल। क्लियर, जो ये है ना सोडियम फिनोक्साइड, ये कहां से बनता है, फिनोल से। ठीक है, कहां से बनता है, फिनोल से। देखो कैसे, ये है हमारे पास फिनोल प्लस NaHX बाहर और ये सोडियम इसके साथ चला जाता है, यहां से बन जाता है सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, और यहां से हमारे पास क्या बन जाता है, एनिसोल। इन शॉर्ट, ध्यान से देखो, यहां पर कंक्लूजन ये कहा जाता है कि जो आप हैलाइड यूज कर रहे हो वो आपका एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। ठीक है, प्राइमरी हैलाइड होगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा तो आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अगर टर्शरी या फिर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हुआ तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। क्लियर, एल्काइल हैलाइड। अगर आप एराइल हैलाइड का यूज करोगे फिर चाहे आप सोडियम फिनोक्साइड ले लो या कुछ भी ले लो तो आपकी रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर, जरूरी है कि आपका ये एल्काइल हैलाइड ही हो, एराइल हैलाइड ना हो। ठीक है, ये आपका सोडियम फिनोक्साइड हो गया, सोडियम इथोक्साइड हो गया, सोडियम इथोक्साइड, यानी कि कोई भी एल्कोक्साइड आपका यहाँ पे चल सकता है लेकिन सिर्फ एल्काइल हैलाइड के साथ, कोई भी एराइल हैलाइड नहीं होगा। क्लियर, तो यहाँ पर हमारी विलियमसन सिंथेसिस कंप्लीट होती है और इसी के साथ हमारी जो प्रिपरेशन है वो भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की, जहां पर हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।